द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ अमेरिका से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर फारूक मलिक साहब और न्यूजीलैंड से मौजूद हैं अरविंद सहारन साहब। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, डॉक्टर साहब पिछले दिनों हम इकट्ठे थे एक वेबिनार में, जिसमें इंडिया से मणिशंकर आयर थे, ओपी शाह थे और पाकिस्तान से परवेज उदवाई और प्रोफेसर नैयर मौजूद थे। उसमें बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें हुई, तो उसके हवाले से ही मेरा ख्याल है हम आगाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस क्यों खराब हैं और ये किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान इज़ अ नेबर और आप वो नेबर और वो लाइंस चेंज नहीं कर सकते। आपको एक दूसरे का पड़ोसी नहीं रहना है। और अब ताल्लुकात कैसे रखने, और अगर लोगों का सोचना है, इंडिया के लोगों का सोचना है, पाकिस्तान के लोगों का सोचना है, तो आपको दोस्ती करनी होगी। यहाँ अमेरिका का कनाडा से रिश्ता है या मेक्सिको से रिश्ता है, मेक्सिको से बड़े ड्रग्स आते हैं लेकिन वो कभी लड़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ ये सब पॉलिटिकल थे। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कि जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने एक बोन ऑफ कंटेंशन छोड़ दिया और उस पे हम आज भी लड़ रहे हैं और अपना बजट खर्च करते हैं मिसाइल्स पे, गन्स पे, लोगों पे नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे नहीं, और आपस में लड़ते हैं। और सर्वाइवल ही यही है। आप इलेक्शंस देख लें, चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, तो जो रिटोरिक आता है वो एक फेयर फैक्टर्स आता है कि भाई इंडिया तुम पे अटैक कर देगा, इंडिया कहता है पाकिस्तान अटैक कर देगा, और उससे बड़े वोट्स मिलते हैं। तो इट्स मोर पॉलिटिकल। वरना अगर आप लोग देखें तो एक जैसे हैं, खाते एक जैसे हैं, दिखते एक जैसा है, गुनगुनाते एक जैसा है। और बहुत सारे लोग तो इधर उधर कभी बॉर्डर के उस साइड से आए हुए होते हैं या कब बॉर्डर के इधर से आए हुए होते अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अंग्रेज जो थे वो एक बोन ऑफ कंटेंशन छोड़ गए, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही करते हुए तो नहीं इस तरह की बात करते कि हमें अपनी जिम्मेदारी अदा ना करना पड़े और हम किसी और को एक्सटर्नलाइज कर दें अपने प्रॉब्लम्स को? और दूसरा, आपने कहा कि लोग एक जैसे हैं, खाते एक जैसा हैं, बोलते एक जैसा हैं, गाते एक जैसा हैं, तो इज दैट नॉट अ नेगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी? वो तो इस चीज पे प्रेमिस थी कि हमारी हर चीज मुख्तलिफ है। वी शेयर नथिंग, वी हैव नथिंग इन कॉमन, और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। दैट वाज द बेसिक प्रेमिस ऑफ द टू नेशन थ्योरी, द बेसिक फाउंडेशन, बेसिक प्रिंसिपल। हैं। देखें, बात अभी यहाँ दोस्ती की हो रही है और नेशन की हो रही है। हम जी जी। एज अगर आप देखें तो इंडिया इंडिया बाय पॉपुलेशन तीसरा बड़ा मुसलमान मुल्क है, इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद। और वो इंडियंस जो रहते हैं वो बड़े इंडियंस हैं, वो पाकिस्तानीज नहीं है। तो टू नेशन थ्योरी मुझे लगता है कहीं हद तक सही थी, और अगर जो डिवाइड हुआ वो हो गया। इसी तरह बांग्लादेश अगर अलग हुआ तो हो गया। लेकिन अब आप में इतनी कॉमनैलिटीज हैं कि आप दोस्त रह सकते हैं। देखें, अगर मैं कहूँ कि चाइनीज आर मोर क्लोज टू पाकिस्तान, ना चाइनीज की हमें लैंग्वेज आती है, ना उनकी जबान समझ में आती है, ना उनका खाना समझ में आता है, लेकिन दे आर क्लोज क्योंकि रिलेशंस बने हुए, गवर्नमेंट्स दोस्त हैं। मगर आप इंडियंस को देखें, अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट स्टार्ट हो, जैसे उनकी मूवीज हैं, हमारे ड्रामाज हैं, ये कॉन्टैक्ट्स हैं। आप बाहर मुल्क में कहीं जाएंगे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो बॉन्डिंग एक इंडियन और पाकिस्तानी में है, वो आप नहीं देखेंगे किसी अमेरिकन, चाइनीज या हिस्पैनिक में। इंडियन जब अगर किसी प्रॉब्लम में होगा, चाहे आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ माय हॉस्पिटल, जब मेरे हॉस्पिटल में कोई मुझे जाना होता है, मुझे तो मैं मित्तल को बोल के जाता हूँ क्योंकि वो मेरा काउंटर पार्ट है और वो इंडियन है। और हम दोनों एक दूसरे की मेंटालिटी समझते हैं, एक दूसरे की साइक समझते हैं। यार मैं जल्दी जा रहा हूँ, तू मुझे कवर कर लेना, और वो जब उसको जाना होता है तो वो मुझे कवर कर लेता है। मैं अपने अमेरिकन दोस्त से नहीं बोल सकता, मैं अपने हिस्पैनिक दोस्त से नहीं बोल सकता। तो हमारे कल्चर ट्रेडिशन साथ हैं। ठीक है, हम नेशन नहीं है, हम वो कंट्री हैं, तो व्हाई नॉट टू बी फ्रेंड्स। अब उसमें हम लगे रहेंगे कि हमारा नेशन गलत है, या देखिए टू नेशन थी, वो डिवाइड हो गया। अब बी फ्रेंड्स एंड लिव इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन डॉक्टर साहब, मसला वही आता है ना कि आप अगर टू नेशन थ्योरी की बात ना करें और इंडियंस करें कि जी आपने टू नेशन थ्योरी पे मुल्क बनाया था, अब वो कहते हैं यार छोड़ दो उसको ना। अब भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में टू नेशन थ्योरी हर जगह आपको नजर आता है। आपको याद है आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी 16 अप्रैल को, टू नेशन थ्योरी, और वो भी बाहर से आए हुए जो पाकिस्तानी थे, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उनके सामने टू नेशन थ्योरी की बात की। तो उस पर फिर इंडियंस हैरान होते हैं कि भाई अब टू नेशन थ्योरी की आपको क्या जरूरत है?
प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद जो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे जनाब पे तहरीक पाकिस्तान पे, उन्होंने कहा कि भाई 14 अगस्त 1947 के बाद टू नेशन थ्योरी की कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अगर रेलेवेंस नहीं है, और वो आपको पता है एचईसी जो है हमारा हायर एजुकेशन कमीशन, उसके डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर थे, वो अगर ये बात कर रहे हैं कि भाई अब आपको नहीं जरूरत इसकी, और देखिए क्लैरिटी भी नहीं है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के साथ, प्रोफेसर के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ मैंने इंटरव्यूज किए हैं, उनसे मैं पूछता हूं आज अगर टू नेशन थ्योरी वैलिड है तो इंडिया के मुसलमान किस नेशन से ताल्लुक रखते हैं? पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम और खास तौर पे हिंदू, हम 5.2 के करीब हमारे यहाँ हिंदू हैं, कम से कम 5.2 मिलियन। तो वो जो हैं किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? हमारे यहाँ ये क्लैरिटी नहीं है सर, बड़े बड़े प्रोफेसरों में नहीं है कि टू नेशन थ्योरी अब वैलिड है नहीं है, ये यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं। तो खुदारा ये क्लैरिटी तो लाइए ना, ये नहीं है डॉक्टर साहब, ये मसला है इसका। देखिए देखिए वो टू नेशन थ्योरी जो हिस्टोरिकल बेसिस पे थी और उस जमाने में थी जब आप ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी ले रहे थे और वहाँ पे डिवीजन था, वो वहाँ पे वैलिड होगी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब दुनिया एक नेशन होती जा रही है, इंटरनेट, एयरलाइंस इतने क्लोज हो गए हैं आप, तो वो थोड़ी इरेलीवेंट हो गई है। लेकिन सेइंग ऑल दिस, इंडिया पाकिस्तान दो एक बड़े सोवरेन कंट्रीज हैं, जिस तरह बांग्लादेश है थर्ड। तो आप इस सार्क के रीजन में स्टेबिलिटी लाएं और इन पुरानी बहस को छोड़ के आगे ये देखें कि लोगों की बेटरमेंट के लिए क्या है। इंडिया, आपने देखा है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के गिरबान पकड़े रहते हैं और टैरिफ्स लगाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन जहां बात ट्रेड की आती है, जहां बात उनके लोगों की बात आती है, जहां उनकी कॉस्ट की आती है कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सस्ता होगा, तो वो ट्रेड पार्टनर्स हैं, सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो हमें लोगों का सोचना होगा, इस बहस से निकलकर इंडिया पाकिस्तान को दोस्ती करनी होगी, रीजन में स्टेबिलिटी लानी होगी। आर्मी चीफ की और या फिर जो हॉक्स हैं, वो तो ये बात जरूर करते रहेंगे, बार बार याद दिलाते रहेंगे डिवीजन के लिए। वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है, उनका पावर एग्जिस्ट करता है इस डिवीजन की वजह से। अच्छा अरविंद, आपकी तरफ मैं आता हूं, तो ये बताइएगा कि ये जो चीजें डॉक्टर साहब ने निशानदेही की, इट इज ऑल वेरी वेल कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हो क्यों नहीं रहा? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। हर चले बंदा ये तो कहता है, हर बंदा ये कहता है कि भाई अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, तो प्रैक्टिकली ये सोच क्यों नहीं है? अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। तो उस पे अब सवाल ये भी फिर पैदा होता है कि भाई क्या मोदी के साथ तारीख शुरू हुई? डिड दिस हिस्ट्री स्टार्ट इन 2014? उससे पहले क्या दोनों मुल्कों के दरमियान दूध और शहद की नहरें बह रही थी कि अचानक मोदी जी ने आए और उन्होंने टैप जो है बंद कर दी? और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा भी था ना कि आए हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें, पॉवर्टी के खिलाफ लड़ें। तो वो जो मैसेज है, प्रैक्टिकल हर्डल क्या है? और डॉक्टर साहब ने कहा कि जी वो अंग्रेजों की वो है एक साजिश थी, गोया कि वो बोन ऑफ कंटेंशन छोड़ गए और वो कश्मीर है। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को ये 78 ईयर्स के बाद, 79 ईयर्स के बाद भी ये कहना चाहिए कि अंग्रेज छोड़ गए? और भाई आपकी कैपेबिलिटी क्या है? आप इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर सके? आप क्यों इसको डिस्पैशनेटली डिस्कस नहीं कर सकते? अपनी अगर कोई गलती है उसको क्यों नहीं मान लेते? अंग्रेजों को कब तक हम ब्लेम करते रहेंगे? आज भी हम बहुत सारे चीजों में यही करते हैं, वी एक्सटर्नलाइज ऑल अवर प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, जी ये बलोचिस्तान का मसला है, ये फलां कर रहा है, ये फलां मसला है, ये फलां कर रहा है, बांग्लादेश बन गया, वो फलां ने किया था। अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, इसको आप कैसे देखते हैं? जी चौधरी साहब, मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हैं, हमें एक-एक करके इन तमाम इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में। मुमकिन है कि प्रोग्राम को सुनने वाले नाज़रीन यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ और हमें भी कुछ सीखने को मिले, उनके जो कमेंट्स आएँगे उनसे। सबसे पहले तो इन डॉक्टर साहब ने जो बात की, मैं चाहूँगा कि उस हवाले से गुफ्तगू थोड़ी-सी हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलें जी, दो कौमी नज़रिया जो है वो भी अपनी जगह पर सही था। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे दरमियान बड़ी कॉमनैलिटी है कि मुझे अगर कोई मसला हो तो मैं किसी अमेरिकन, हिस्पैनिक या किसी दूसरे जो है जो भी कल्चर के डॉक्टर को जाके नहीं कह सकता, किसी इंडियन को कह सकता हूँ और वो मेरे लिए कवर कर लेंगे।
और हम मिलते हैं तो एक ज़बान में बात करते हैं, हमारे बीच में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन दो कौमी नज़रिया भी इन्होंने कह दिया कि वो भी सही है। तो ये इससे क्या निकलता है सिवाय कन्फ्यूजन के? अगर दो कौमी नज़रिया सही है, तो फिर ये कॉमनैलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जिन्ना साहब ने लाहौर रेज़ोल्यूशन में जब टू नेशन थ्योरी को प्रेज़ेंट किया, तो वो तो बात ही ये कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग नेशन हैं। इनकी तारीख अलग है, इनके हीरोज़ अलग हैं, इनके इबादत के तौर-तरीके अलग हैं, इनका खाना-पीना अलग है, इनके दरमियान कोई चीज़ें मुश्तरका हैं ही नहीं। इसलिए ये 2 अलहदा मुल्क हैं और ये कभी इकट्ठे रह नहीं सकते। तो जब आपके अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हों और उसके बाद में आप मुल्क बना लें और फिर आप ये कहें कि जी हमारे दरमियान तो बड़ी कॉमनैलिटी है, तो फिर सवाल तो ये उठेगा कि भाई अगर कॉमनैलिटी इतनी ही थी, तो फिर दो कौमी नज़रिया जो जिन्ना साहब ने जो है पेश किया, क्या वो गलत था? और अगर वो सही था, तो फिर कॉमनैलिटी की तो आज बात ही नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि जब मुल्क ही ब की बुनियाद ही इसी बात पे रखी गई है कि वी आर टू सेपरेट नेशंस, तो फिर ये हम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़रा हमें एक मर्तबा देख लेना चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि अब आते हैं ये अंग्रेज़ के जो है मलबे ये सारी बात अंग्रेज़ के सर पे ये बात उसके सर पे मढ़ देनी कि जी अंग्रेज़ ने किया है, सारा अंग्रेज़ छोड़ के चले गए। तो भाई उन्हीं अंग्रेज़ों का जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन और हमारा हिंदुस्तान का बाद में आगे चल के गवर्नर जनरल बना, उसने तो खुद जिन्ना साहब को ये बात कही कि कश्मीर का मसला हल कर लेते हैं। हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, कश्मीर ये 3 जो रियासतें थीं, इनको लेके ज़्यादा मतभेद थे आपस में, डिस्प्यूट थे हमारे। तो उस पर तो वो कह गए थे कि चलें जी आएँ, जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं नवंबर के पहले हफ्ते में लाहौर, ये बात शायद डॉक्टर साहब को पता ही नहीं होगी कि जिन्ना साहब को उन्होंने कहा कि हम प्लेबिसाइड करा लेते हैं जी इन इलाकों में और इससे जो है सारा मामला ही हल हो जाएगा। जिन्ना साहब ने तो साफ मना कर दिया उन्हें। चौधरी साहब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बता दें आप। जी, एजी नूरानी जो थे, ही वाज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन द कश्मीर इशू। उन्होंने अपनी किताब जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने 2014 में पब्लिश की, उसमें ये बात लिखी है और उस पे पाकिस्तान में एक से ज्यादा रिव्यूज हो चुके हैं। डॉन ने रिव्यू किया, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जर्नल में उस पर रिव्यू हुआ, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नो पाकिस्तानी स्कॉलर हैज डिस्प्यूटेड दिस असर्शन। तो फिर आप अभी बात मान लें, अगर जिन्ना साहब ने गलती कर दी थी तो यूएन की रेजोल्यूशन है, आप कश्मीर में प्लेबिसाइड करा दें। देखिए, पॉलिटिकल जो जिन्ना साहब ने उस वक्त सोचा कि मुसलमान राज था, वहां से ब्रिटिश राज आया जो मुगल्स का था। मुगल्स के बाद अगर आप डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, तो हिंदू मेजॉरिटी में मुसलमान थ्राइव करेंगे कि नहीं करेंगे। शायद उनकी इसलिए उनका टू नेशन थ्योरी था। और उस वक्त जो जो नफरतें थी, आप जिस टाइम से निकल रहे थे, ब्रिटिश रूल से निकल रहे थे आप, और जहां पर ब्रिटिश रूल में उन्होंने ठीक ठाक डिवीजन की थी, वो हिंदुस्तान नहीं था जो मुगलों ने छोड़ा था, ये वो हिंदुस्तान था जो अंग्रेजों ने छोड़ा था। और उसमें डिवीजन, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी। अगर उस डिवाइड एंड रूल में आप हिंदू मेजॉरिटी को मुसलमानों के नीचे रखते तो और स्लॉटर होता। आपने देखा कि कश्मीर में प्लेबिसाइड जिन्ना साहब ने तो शायद मना कर दिया हो, लेकिन यूएन की रेजोल्यूशन है और एक इंडिया साइनिंग है, एक मेंबर है यूएन का, आज तक प्लेबिसाइड नहीं हुआ। तो क्या क्यों नहीं हुआ प्लेबिसाइड? इंडिया इंडिया भी जिन्ना जिन्ना साहब बने हुए हैं क्या? चलें प्लेबिसाइड क्यों नहीं हुआ फारूक साहब, आप क्या समझते हैं? इंडिया ने नहीं कराया। इंडिया ने प्लेबिसाइड ना कराना तो वो छोड़े, उसका स्टेटस भी छीन लिया। देखिए देखिए, इस चीज को समझें कि अगर किसी रिगार्डलेस ऑफ मुसलमान हिंदू, आप कश्मीर को छोड़ के आप खालिस्तान पे जाएं, खालिस्तान के बाद आप तामिल टाइगर्स को देखें, खालिस्तान की लाइफ फाइट को इंडिया जो है आज भी कनाडा में असैसिनेट करा रहा है उनकी लीडर्स को। वो फ्रीडम एक फाइटर्स, एक 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 सेकंड, इशू पे बात करें तो बेहतर होगा ताकि जस्ट जवाब एग्जांपल दे रहा मैक्सिमम हूं, मैं मिले। आपको उसकी एग्जांपल दे रहा हूं। वो अब उसको टू नेशन थ्योरी में नहीं कह सकते। जो कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनको जीने दें। हम 21st सेंचुरी में
इंडिया है कि पाकिस्तान है, उनको डिसाइड करें कि वो इंडिपेंडेंट कश्मीर भी बनता है तो बनने दें, खालिस्तान है, बलूचिस्तान है, तमिल टाइगर। देखें, हमने इंडिया ने तमिल टाइगर्स को, आपको याद होगा राजीव गांधी को कोलंबो एयरपोर्ट पे उनके गार्ड ऑफ ऑनर्स में श्रीलंकन आर्मी ने उनको बट मारा, सिर्फ इसलिए कि वो समझते थे कि हमारे तमिल टाइगर्स को, हमारी फ्रीडम फाइटर को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाद में उनको असैसिनेट कर दिया उन तमिल टाइगर्स ने। तमिल टाइगर्स अपने आप को अब फ्रीडम फाइटर कहते थे, हम उनको टेररिस्ट कहते थे। इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे तो हम 21वीं सेंचुरी में कहीं नहीं जाएंगे। हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में भी कम है, पाकिस्तान में भी कम है। इसको आइए, जिन्ना ने क्या किया, इंडिया ने प्लेबिसाइड क्यों नहीं कराया, यूएन का अभी करा दें आप, अब तो रेजोल्यूशन मौजूद है। ऐसा ऐसा है कि हम बहुत सारे इश्यूज को एक साथ अगर डिस्कस करेंगे तो फिर किसी नताइज पर नहीं पहुंच सकेंगे। चौधरी साहब, आप होस्ट हैं, बेहतर होगा छोटे-छोटे सवाल रखें ताकि हाँ उनके जवाब भी हम डॉक्टर साहब से ले लें और मुझसे भी ले लें। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, बात ये है, आपने ये कहा कि अंग्रेजों ने मुगलों से सल्तनत छीनी, तो ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन आर्गुमेंट है, बहुत पॉपुलर आर्गुमेंट है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज, जमात इस्लामी से एफिलिएटेड है वो। उनके एक रिसर्चर्स ने 2007 में मेरे ख्याल में टाइम मैगजीन को ये कहा कि अंग्रेजों को चाहिए था कि वो जाते हुए हुकूमत हमें दे के जाते। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने चूंकि मुसलमानों से सल्तनत छीनी थी, ये गवर्नमेंट छीनी थी, ये मुल्क छीना था, वो जाते हुए हमें दे के जाते। तो मैं ये सोच रहा था कि यार, पंजाब तो उन्होंने सिखों से छीना था, पंजाब फिर वो सिखों को दे के जाते। और बाकी भी इंडिया में आप देखिए, मुगलों के बाद जो है, मुगल तो इतने वीक हो चुके थे, वो कहते थे कि उसकी हुकूमत कहां तक है मुगल बादशाह की, लाल किले से पालम, जहां अब एयरपोर्ट है, वहां तक थी। और वो तो अपने लाल किले की रिपेयर के लिए भी कंपनी के मोहताज थे, कंपनी से कहते थे कि जी आप लाल किले की रिपेयर करवा दें। और मराठा जो थे, मराठाज हैड एक्चुअली टेकन ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया। और ये हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, किसी हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ाया जाता। तो मराठा के साथ आप देखिए अंग्रेजों की जंगें हुई, मुगलों के साथ कौन सी जंग हुई? मोस्ट फियर्स बैटल्स दैट द ब्रिटिश फॉट वर अगेंस्ट द सिख्स आर आर द मराठाज। तो वो जो है ना, ये आर्ग्यूमेंट जो है हमारे यहाँ मेरे ख्याल में दिया जाता है, वही बात है कि क्रिटिकल देखिए, थिंकिंग। मैं बिल्कुल उन्हें फाइट की, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो मुगलों का सब कॉन्टिनेंट था, वो सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश एम्पायर ने नहीं छोड़ा। उस वक्त तक वो डिवाइड एंड रूल पर वो इस नेशन को डिवाइड कर चुके थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख थे। और उस बेसिस पे अगर आप हिंदू मेजॉरिटी को मुसलमानों और उस पे देखें, अभी आप देख रहे हैं, आपने हिंदू मेजॉरिटी में आपने जो सेक्युलर इंडिया था वो खत्म हो चुका है। तो सेक्युलर इंडिया में जो टॉलरेंस थी सिख्स के लिए, मुसलमानों के लिए, वो खत्म हो चुकी है। मैं एक ज़माने में बड़ा एग्जांपल देता था कि इनकी आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, जो 42 अमेंडमेंट है 1970s में, उसमें सेक्युलर का वर्ड डाला है, दिस इज बिग ऑफ इंडिया, कि वो अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई नहीं करते। और क्योंकि वहाँ इतने मुसलमान, इतने सिख, इतने क्रिश्चियंस हैं कि वो सबको वो देते हैं। अब वो बात शायद नहीं है। दे आर एक्टिंग लाइक सम एक्सट्रीमिस्ट लाइक तालिबान। और पाकिस्तान जो कि रिलीजियस बेसिस पे बना था, वहाँ थोड़ी मॉडरेशन आ गई है। तो उसको देखते हुए ज़रूर टू नेशन थ्योरी उस वक्त सही थी। अगर हम पूरी हिस्ट्री बैठ के डिसाइड करते हैं, हम लेट्स डिस्कस द फ्यूचर कि आगे इंडिया पाकिस्तान दोस्ती कैसे कर सकता है, कैसे कम्युनैलिटीज हैं जिससे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लोगों को कह सकता है। आप सोचें कि इंडिया बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है कहता है, और उसकी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान से भी कम है। यानी गॉडी मीडिया जो उनका न्यूज मीडिया है वो इतना कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं था, ऐसे कभी नहीं था। इंडिया वाज अ फ्री कंट्री जिसमें मीडिया फ्री था, फ्रीडम एक्सप्रेशन था। अब अगर आप आदित्य रॉय से बात करें, आप किसी सेकुलर या किसी लिबरल से बात करें इंडिया में, दे डोंट फील द सेम, दे फील तालिबान इन दिल्ली, which is alarming for me, क्योंकि हम कहते थे पाकिस्तान शायद एक्सट्रीमिज्म पे जा रहा है। तो इन चीज़ों को तोड़कर इंडिया पाकिस्तान के लोगों का सोचें, उनके बारे में बात करें, उनसे कैसे कैसे लोगों को करीब लाके इस खत्ते में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। अच्छा अरविंद, डॉक्टर साहब ने उस दिन भी ये कहा था कि सेकुलरिज्म इन इंडिया इज डेड, 12 जून को जो हमारा वेबिनार था। अभी भी इन्होंने कहा कि इंडिया में सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। इस पे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ये कश्मीर की कर लें और इंडिया की कर लें कि पार्टीशन से पहले क्या सिचुएशन थी।
कि क्या डिवाइड एंड रूल जो है अंग्रेजों ने किया था, तो वो मुस्लिम लीग उस पर ज्यादा चल रही थी या कांग्रेस उस पर ज्यादा चल रही थी? उनसे डिवाइड एंड पूछिए रूल डॉक्टर की। साहब से। जी जी डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए कि डिवाइड एंड रूल अगर अंग्रेज कर रहे थे तो हु फॉलोड दिस पॉलिसी, हु इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस? देखें, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई पॉलिसी बनाती है या मोदी साहब कोई इस्टेब्लिश पॉलिसी बनाते हैं, जो सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, तो उस वक्त सबको जो है ना वो सलाम करना पड़ता है और सबको जवाब देना पड़ता है। जिसके पास ताकत होती है वही पॉलिसी होती है। कौन किसने इनकलाब लाया और किसने नहीं लाया, आप देख सकते हैं कि इंडिया मुस्लिम लीग नून और कांग्रेस आपस में एक थी पहले, और वो लड़े और वो इन अंग्रेजों से 100 साल की मुस्लिम हुकूमत लीग नून तो थी ही नहीं सर। मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान इंडिया मुस्लिम लीग सर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फिर मैं हम अरविंद और शकील साहब हम आगे आगे की बात करते हैं कि इस मुल्क इन दो ये कंट्री चौथी बार आप कह रहे हैं कि आगे की बात कर रहे हैं। पहले वाला जो मसला है उसको हल कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं पहले अच्छा वाला ऐसा मसला है चौधरी साहब, जी जी थोड़े सा बोलिए। आप इनसे ये पूछ लें। चौधरी साहब का सवाल ये था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अगर अंग्रेज की थी तो कांग्रेस उस पर चली या मुस्लिम लीग उस पर चली? मैं तो समझता हूँ दोनों चले। किसी की अच्छा, हिम्मत थी किसी तो की हिम्मत थी कि ये ना चले। कौन ऐसा अच्छा, लीडर था जो कि नहीं बात मानता? कांग्रेस कैसे चली ये पहले बता दें। देखिए, कायद आज़म पहले कांग्रेस में थे खुद, जी ठीक जी। है, थे, और फिर उनको क्यों निकलना पड़ा? क्यों निकलना पड़ा? आप ही बता दें। मुझे लगा, जहाँ तक मुझे, मैं इतना बड़ा मैंने हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि वहाँ पर बहुत सारे राइट्स मारे जा रहे थे, वो सीट नहीं दी जा रही थी, और उसके बाद ही केम आउट। मुझे लगता है कौन गांधी से साहब, राइट्स मारे जा रहे थे? हाँ, और आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बताएं गांधी, कौन से राइट्स मारे जा रहे नहीं, थे मैं मुसलमान? मैं मैं आपको बताता हूँ ना। गांधी साहब जो कि एक ह्यूमनिस्ट और एक ह्यूमन राइट्स के एक आइकॉन है, उनको पाकिस्तान बनने के बाद भी भूख हड़ताल करनी पड़ी पाकिस्तान के हक के लिए। पहले पाकिस्तान के पहले सर सर नहीं, सर नहीं, ऐसा है, एक हुँ, स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू करें। नहीं, नहीं, बड़ी स्ट्रक्चर बड़ी देर से अरविंद मैं अरविंद आपको अरविंद मैं आपको मैं बड़ी मैं देर से आपको सुन रहा हूं। आपने हुँ, ये तो कह दिया, आप सुने आपने ये कह दिया एक एक करके बात हो, अच्छी बात होगी। आप अरविंद मैं आपको एक अच्छी ही बात बात को बता रहा बार हूँ। बार रिपीट ना मैं करें कि मैं आगे आपको आगे मैं का मैं देखें, मैं आगे का आपको अच्छी देखें। बात बता रहा हूँ, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ। मुसलमानों के कौन से राइट्स मारे जा रहे थे जिसके चलते जिन्ना साहब ने कांग्रेस छोड़ी और लीग में शामिल हुए? हाँ, अब बड़ी, और आपको देखें, मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना, आप इसकी एग्जाम्पल ये देख लें कि पाकिस्तान बनने के बाद गांधी साहब को भूख हड़ताल करनी पड़ी पाकिस्तान के लिए, यहाँ और बात फिर एक सेकंड अरविंद उससे अरविंद पहले की हो रही उनको है। मार दिया, उनको असैसिनेट कर दिया हिंदू आई एग्री। एक्सट्रीमिस्ट ने। तो आप सोच रहे हैं कि माहौल क्या था उस वक्त? हिंदू आप एक्सट्रीमिस्ट्स ने, सर कांग्रेस ने असैसिनेट नहीं किया, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स ने आरएसएस ने, किया। हाँ, तो आप हाँ, सोच रहे हैं कि अगर एक मुल्क होता, जब गांधी को मार दिया तो जिना बचते क्या? अरविंद ऐ अरविंद इसमें ऐसा इसमें है, ऐसा है। सुने, अरविंद अरविंद क्या सुनिए सुनिए होता ये अरविंद देखें अरविंद आप ना नहीं नहीं सर नहीं नहीं आप अरविंद, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। याद रखिए कि पाकिस्तान, गांधी साहब को खुद एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज ने मार दिया कि तुम पाकिस्तान की हक की बात क्यों कर रहे हो? अगर हम आई एक एग्री। मुल्क होते और टू नेशन नहीं होता तो स्लॉटर होता। हिंदू देखें, आरएसएस की जो माइंडसेट था एक हिंदुत्व का, वो उस वक्त मैं नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन वो उस वक्त आपको नजर आ गया गांधी साहब की मौत से, असैसिनेशन से। अगर आप कहते कि एक मुल्क होता और एक चीजें होती तो फिर आप देखें ना क्या होता। तो पाकिस्तान पहले बना या गांधी पहले मारे गए? अंडा आया है मुर्गी हुई, आप माइंडसेट नहीं, चेक कर अंडा लें। मुर्गी वाला सीन नहीं है आप यहाँ। माइंडसेट पाकिस्तान चेक कर अंडा नहीं लें। नहीं नहीं मुर्गी नहीं वाला नहीं सीन नहीं नहीं। है यहाँ। अच्छा हम्म, डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, हम्म, आप नथुराम गॉडसे की वो स्पीच पढ़िए, वो उनकी स्टेटमेंट पढ़िए जिसमें उसने लिखा है कि व्हाई आई किल्ड गांधी। गांधी। ठीक हम्म, है, उसमें आपको पता चलेगा कि पार्टीशन वाज द रीजन। वो ये कह रहे थे कि गांधी जी जो हैं आउट ऑफ हिज वे ही इज अपीजिंग मुस्लिम्स, वो मुसलमानों को फेवर कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, दैट्स अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सही बात है, बिल्कुल। आपको पता है मोहल्ले, हर मोहल्ले में गांधी कटरे होते हैं। हर मोहल्ले में थोड़ी सी क्यों? मुसलमानों की, हर मोहल्ले में थोड़ी सी मुसलमानों की हक में कोई बात करता, उसको गांधी की तरह मार देते हैं, जो आरएसएस वाले हैं। और आरएसएस वालों की डॉक्टर वो साहब मेंटालिटी। ऐसा है डॉक्टर साहब, ये आप
हम एक ही टॉपिक लेंगे एक वक्त में और उस पर तो कोई इंसाफ करेंगे, कोई बात करेंगे, अरविंद फिर आगे अरविंद बढ़ेंगे। हाँ, आप अरविंद जरा अरविंद मैं इस टॉपिक को मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि हम फ्यूचर की बात करते हैं। हम वो हो गई आइए बात है, उस पर भी आइए आ जाएंगे। नहीं, नहीं, आइए पहले उस सर ऐसा है, ब्रिजेस पे बात आप करिए। एक-एक करके बात करते हैं, सुनें। ये ऐसा है कि फ्यूचर पे बात करते हैं, इस पर मेरा आपका चौधरी साहब का इत्तेफाक है, ठीक है? लेकिन जब आपका मसला जो है वो तारीख में छुपा हुआ हो और तारीख वो जो आपने आपके बकौल आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है? तो जब आपने पढ़ी नहीं है तो मैं ये आपसे मेरी गुज़ारिश है कि मैं थोड़ा पढ़ तारीख लें। का एक्सपर्ट नहीं हूँ अरविंद, मैंने पढ़ी पढ़ी है ज़रूर लेकिन थोड़ी बहुत है। है। मैं एक्सपर्ट अच्छा नहीं ऐसा हूँ। है, अच्छा हुँ, ठीक है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चौधरी साहब कश्मीर के हवाले से बात कर लें। इन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंदुस्तान प्लेबिसाइट क्यों नहीं कराता? डॉक्टर साहब आप ही बता दें क्यों नहीं कराता? फिर मैं जवाब दे देता हूँ। यार आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप बताएँ क्यों नहीं कराता? यूएन की आपका रेज़ोल्यूशन यूएन की रेज़ोल्यूशन कौन-सी है, जिसको आप बता रहे हैं हमें? कौन-सी रेज़ोल्यूशन है आपके पास, जिसको कोट करना चाहेंगे आप यहाँ पर? नहीं तो आपको लगता है कि यूएन की रेज़ोल्यूशन नहीं है कोई ऐसी? मैं गलत कह रहा हूँ? यूएन ने तो बहुत सारी रेज़ोल्यूशंस दी हैं, नहीं, आप नहीं, कौन-सी नहीं, रेज़ोल्यूशन का हवाला कर रहे हैं? बात मेरे बात को वो ना करें। यूएन की बड़ी साफ रेज़ोल्यूशन है कि कश्मीरी शुड हैव अ प्लेबिसाइड और जिसमें वो खुद इस बात का फैसला करें। इसमें आप नहीं पाकिस्तान बता सकते मगर। जी? आप नहीं बताएँगे कि कौन-सी रेज़ोल्यूशन है। आप बता दें, मुझे नंबर नहीं याद उस रेज़ोल्यूशन का। मैं आपको नंबर भी आपको बता देता हूँ। हुँ, 21 अप्रैल 1948 1948 का रेज़ोल्यूशन 47 है। हुँ। आपने पढ़ा है सर? हाँ या तो ना में जवाब नहीं दें। तो नहीं उस मैंने देखिए मैंने उसके कर्क्स पढ़े, मैंने पूरी रेज़ोल्यूशन बैठ के नहीं पढ़ी, मैं फिज़िशियन हूँ। यू आर मेकिंग अच्छा, अ मॉकरी अच्छा ऑफ ड इट नाउ। आपने अच्छा, जो पढ़ा है वही बयान कर दें, क्या पढ़ा है आपने? तो ये नहीं अच्छा तो ये नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे मेरी नॉलेज कम हो, तो इसका मतलब कि पेल्बिसाइड की कोई रेज़ोल्यूशन नहीं है आप कह रहे हैं? मैं आपसे सुने चौधरी साहब आप ज़रा प्लीज़ 2 मिनट हुँ, आप थोड़ा-सा हुँ, टाइम दें हमें आपस में। हुँ, ऐसा है सर, मैं आपको एक-एक शिक उस रेज़ोल्यूशन की अभी पढ़ के बताता हूँ। आप हुँ। सिर्फ इतना बताएँ, आपने क्या पढ़ा है उस हवाले से? देखिए उसमें ये भी लिखा है कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को कुछ प्री कंडीशंस दी हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट डिटेल्स क्या हैं, उसके बगैर कर्व्स एग्ज़ैक्ट डिटेल्स के एक आपका फुलब्राइट स्कॉलर भी आया था, हुँ, ठीक है? हुँ। एंड एहतशाम, he made a mockery of himself just like you are doing right now. अरविंद ऐसा है अरविंद सर, अरविंद देखिए बात सुने, उसको घुमा लें आप, अगर उसमें यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उस यूएन रेज़ोल्यूशन में है कि प्लेबिसाइड ना कराओ, क्या लिखा हुआ मैं है उसमें? आपको बता देता हूँ आप मैं उसको आपको बता घुमाएँ देता हूँ, नहीं, अगर सुन उसको लें। उसको 2 लफ्ज़ में बोल दें, आपकी अब उसको आपकी मैं बता देता हूँ आपकी ताकि सुन अल्फाज़ लें आप भी और हाँ, हाँ, बताएँ, ज़रूर प्लीज़ आप बताएँ। सुन लें और जी, जी। मैं आपको ये भी जब तक मैं बोल रहा हूँ, आप हुँ। उसको अपने जी, मोबाइल जी, से सर्च भी प्लीज़। कर लें, ताकि श्योर, श्योर। ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए कि आपको ये ना लगे बंदा झूठ बोल रहा है। नहीं, ये नहीं। रेज़ोल्यूशन है 47 हुँ, अप्रैल 21 1948 को आया। इसमें हुँ, ये कहा गया कि प्लेबिसाइट होगा। हुँ, प्लेबिसाइट होने से पहले 3 शराइत हैं। पहली हुँ, शराइत ये है और ये सारे के सारे सीक्वेंशियल हैं। पहले हुँ। ये होगा, फिर ये होगा, फिर आगे प्लेबिसाइट होगी। हाँ, तो सबसे क्या पहली क्या ये थी, कंडीशन जी, जी। मैं आपको वो सी चीज़ मैं आपको वही बता रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जितने भी ट्राइबल्स हैं, नॉन नॉन जो कश्मीरी पॉपुलेशन है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो कंप्लीट विथड्रॉल करेंगे। उसके बाद इंडिया भी बल्क ऑफ द फोर्सेस विथड्रॉ करेगा। हालाँकि एक थोड़ी तादाद के अंदर इंडिया को वहाँ इजाज़त दी गई, फोर्स मेंटेन करने के लिए, 5 लॉ एंड लाख ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने 5 के 5 लिए। लाख फ़ौज कितनी 5 लाख फ़ौज थी? आप वो पूरी बात सुन लें पहले आप, फिर आप हुँ, बात कर लें। जी, जी। उसके बाद में प्लेबिसाइट जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होके फिर प्लेबिसाइट होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई इंडिया फोर्स क्यों रखेगा और पाकिस्तान पूरी की पूरी फोर्सेस और तमाम जो नॉन कश्मीरीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको बाहर क्यों निकालेगा? तो उसकी उसकी बुनियाद ये है सर, इंडिया एप्लीकेंट है जम्मू कश्मीर के इश्यू को यूनाइटेड नेशंस में पंडित नेहरू लेकर गए। वी वर द एप्लीकेंट्स ऑन दिस इश्यू, ठीक है? शाबाश! तो बात ये है हाँ जी, तो बात ये है कि पाकिस्तान ने बाद में फोर्सेस विथड्रॉ करने से मना कर दिया। उसके बाद ये जो रेज़ोल्यूशन है, ये मुकम्मल नहीं हो सका। ये है रेज़ोल्यूशन 47। इसके बाद मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, अगला रेज़ोल्यूशन आया 51 में। उतने ही 51 में नहीं, उसका नंबर है 51
और वो आया 3 जून 1948 को, और उसमें रीअफर्म की गई जो 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 कि रेजोल्यूशन 47 की डिटेल्स थी कि जल्दी से जल्दी ये काम करवाया जाए। ठीक है, तो सर आप एक एक करके मैं आप सारी रेजोल्यूशंस आपको बता देता हूं। नहीं नहीं अरविंद, देखिए वही देखिए रेजोल्यूशन को अरविंद आप पूरी अरविंद बात सुनिए, ये नहीं, स्पेस नहीं हो रही है, कोई आपको मौका मिलेगा बात करने का। जी, कोई भी जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये जो है जो भी रेजोल्यूशंस थी ये फिर पूरी नहीं हो पाई, बिकॉज पाकिस्तान नेवर अग्रीड टू हैविंग दैट विड्रॉल इन द फर्स्ट प्लेस। बाकी अच्छा चौधरी साहब, अच्छा, तो इसकी वजह से आपने कश्मीरियों को हक नहीं दिया आपने, इसकी वजह बात से 5 लाख फौज कश्मीरियों के लगी हक है, देने की नहीं है, इसकी वजह से बात आपने कश्मीरियों के हक कश्मीर देने की नहीं स्टेटस है। चेंज कर दिया। यार इनसे यार थोड़ा सा अरविंद, प्लीज आप खुदा को माने यार, खुदा को माने, खुदा मुझे इसमें क्या करेगा, आप पढ़ के आया करें थोड़ा सा। मुझे 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 तो समझ, आपने ये जो टेक्निकलिटी है उन्होंने छेड़ा नहीं तो उन्होंने हटाया नहीं तो हमने यार आपने हक मार दिया कश्मीरियों को, ऐसा नहीं है, आपने आपने उनको इसको वोटिंग लेके हक नहीं दिया, आप डेमोक्रेटिक और कंट्री होते हुए पेल्बिसाइड नहीं करा सके, आप यूएन में गए, देखिए दोनों फोर्सेस रह के भी वहां पेल्बिसाइड हो सकता था, कश्मीरियों को वोट का हक दिया जा सकता था, आपने नहीं दिया। ये कहानी ड्रामा, ये जो वो नहीं हटे, पप्पू नहीं गए थे तो चुन्नू नहीं आए, यार खुदा को माने। अरविंद आपको भी पता ये है कि खुदा कश्मीर में खुदा क्यों हो रहा है। बार बार आप नहीं खुदा का नहीं हवाला देखिए, सुने देके सुने सुने, मैं गुफ्तगू हो मानता हूँ, रही है मैं मेरी खुदा को और मानता हूँ, मैं आपकी, इसलिए कह आपके रहा हूँ, डॉक्टर है, इसमें खुदा का मैं कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुदा को मानता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये ट्राइबल नहीं हटे थे इसलिए हमने इतने कश्मीरियों को मारा, 5 लाख फौज भी रखी, मैं 3 चौधरी साहब दफा आपके जंग भी हवाले कर, करता हूँ बात, 3 आप दफा आगे जंग भी बढ़ाएं। कर ली। शकील साहब खुदा को माने, देखिए दिस नहीं इज अ भाई, जोक, क्यों माने कोई खुदा ये को, ये क्या मजाक, बात हुई ये भाई, ये क्या ये जबरदस्ती मजाक थोड़ी है कोई। ये मजाक बंद करें, आगे की बात करें। हम यहाँ उस फोरम में भी इंडिया पाकिस्तान को आगे का स्टेप लेना था। अगर आप मुझे समझा रहे हैं कि यूएन प्लेबिसाइड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ट्राइबल फोर्स पाकिस्तान से नहीं हटी थी, तो खुदा को माने, इतने कश्मीरी मार दिए, 5 लाख फौज रख ली, 3 जंग हो गई क्योंकि ट्राइबल नहीं हटे थे। यार अगर आप यार में थोड़ी इंसानियत होती तो आप कहते मैं यूएन में गया था, उन्होंने प्लेबिसाइड का बोला है, हम डेमोक्रेटिक करते हैं, जरा चौधरी साहब प्लीज थोड़ा ऑर्डर में लेकर आए। कश्मीरियों से पूछ लो, कश्मीरियों से पूछ लो, अच्छा आपने नहीं पूछा उनसे। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो है ना, प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर ने भी ये बात उसमें की थी जब वो एहतशाम ने मसला रेज किया। उसने कहा जी, क्रिस्टीन फेयर ने, कि आपके पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कश्मीर पे। तो एहतशाम ने कहा कि जी हमारे पास लोकस स्टैंडाई है, वो यूएन रेजोल्यूशंस हैं। तो उसने कहा मैं पाकिस्तान में ये आर्गुमेंट बहुत सुनती हूँ, और पाकिस्तान में हर आदमी यूएन रेजोल्यूशंस की बात करता है, बट नोबडी टेक्स द ट्रबल ऑफ रीडिंग देम। दैट इज नहीं नहीं द पड़ी। प्रॉब्लम। और हमारे देखिए, टेक्स्ट बुक्स में, सुन ले सर मेरी बात सुन लेना, अगर हम जी दो लोग एक वक्त में बोलेंगे किसी को समझ नहीं आएगी। जी 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 तो उसको, रेजोल्यूशंस को हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं डिस्कस किया जाता, हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं होता। हत्तुल इम्कान बस उसको ऐसे ही करते हैं, यूएन रेजोल्यूशंस, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल। वो कहते हैं ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल। तो अगर कोई बंदा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में उनकी इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड है, ही और शी शुड टेक द ट्रबल ऑफ रीडिंग हिस्ट्री ऑब्जेक्टिवली, ना सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री बल्कि इंडिया की हिस्ट्री भी, पार्टीशन की हिस्ट्री भी, उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ब्रॉड ब्रश में अगर आप करेंगे ना जी, वो मुसलमानों के हुकूक मारे जा रहे थे, तो भाई किस वक्त मारे जा रहे थे, कांग्रेस जिन्ना साहब ने कब छोड़ी, आपको पता है कब छोड़ी थी कांग्रेस, और उसके बाद जो है उन्होंने अलहदगी का नारा कब लगाया। तो ये जो चीजें हैं ना सर, यू नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रिसाइज इन दैट। बिल्कुल और मैं आपको शकील बताऊं सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए एक और। सरदार शौकत हयात, आर यू फेमिलियर विद हिम? ही वाज अ यंग मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पंजाब आफ्टर पार्टीशन। सरदार शौकत हयात के फादर जो थे वो यूनाइटेड पंजाब के चीफ मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर कहते थे उसको, वो थे। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि माउंट बैटन आए लाहौर 1 नवंबर 1947 को। अमंग अदर थिंग्स, जब वो चीजें डिस्कस हो गई, उन्होंने कहा मैं आपके लिए सरदार पटेल की एक ऑफर लाया हूं कि आप हैदराबाद, दक्कन वगैरह को छोड़ दें और कश्मीर ले लें। शौकत हयात कहते हैं कि मैं लियाकत अली खान के पास गया बाद में, जब वो गवर्नर वो चले गए थे वो अपना माउंट बैटन, और मैंने उनसे कहा कि नवाबजादा साहब, कश्मीर में हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही, तो आप जो है ना ये एक्सेप्ट कर लें ऑफर, ये अच्छी ऑफर है। उस पे लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो? मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियों के लिए हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़ दूं जो पंजाब से भी बड़ी है? तो सर ये भी एक हिस्ट्री है।
और ही इज नॉट द ओनली वन हु हैज मेंशन्ड दिस। ये बात चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी है, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। फिरोज खान नून ने अपनी बायोग्राफी में लिखी है, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। एंड देयर आर अदर्स आल्सो, इवन एजेके के जो पहले प्रेसिडेंट थे सरदार इब्राहिम, ही हैज रिटन दिस। तो सर ये ऐसा हिस्ट्री जो है ना, प्राइवेट सेक्रेटरी के.एच. खुर्शीद साहब ने भी एक ये बात अपनी किताब में लिखी है। और वो क्या कहते हैं, मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं। कहते हैं मोहम्मद अली's impression was that until December 1947, to be exact 22nd of December, India was in a mood to effect a settlement if Pakistan agreed to concede Hyderabad to India in return for Kashmir. Chaudhry Muhammad Ali says he reported this to Jinnah, who did not somehow seem agreeable on the question of princely states. He felt Mr. Jinnah, being the clever tactician, that he was playing for some higher stakes, but obviously he did not succeed. जिन्ना साहब का ये बयानिया था कि कश्मीर तो मेरी जेब में है, मैं जब चाहूं तब ले लूं, हमें हैदराबाद दक्कन लेना है। तो सर आपके बात सिर्फ प्लेबिसाइट की ही नहीं है, आपको तो कश्मीर प्लेट पे रख के मिल रहा था, आपके बड़ों ने उसको रिफ्यूज किया। फिर ये है यू मिस्ड द बस। आपने तो हिस्ट्री बात करेंगे, प्लीज सुन ले मेरी बात, आर्ग्यूमेंट सुन ले। ये कोई ट्विटर की स्पेस नहीं हो रही है, एक वीडियो का इसका फॉर्मेट अलग होता है, लोग देख रहे होते हैं। ऐसा है कि ये बात जब आपकी तब तक थोड़ी बहुत फिर भी चलें, आपके बड़ों ने कभी आपको ये बात हिस्ट्री में नहीं बताई, लेकिन 1965 में आपने कश्मीर को लेके हिंदुस्तान पर जंग मुसल्लत की। कह दें कि ये भी झूठ है। और जब आप जंग करते हैं और जंग हार जाते हैं, उसके बाद में वो दिन है और आज का दिन है, कश्मीर पे जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कभी इस इशू को एंटरटेन नहीं किया। फिर आगे सुने, 2001 के साउथ एशिया के टूर पर उस वक्त के यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान साहब जब आए, उनसे कश्मीर के इशू पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लेबिसाइट नाउ, both India and Pakistan have agreed to resolve this issue bilaterally as per Shimla. But even now, I would urge both the prime ministers to go back and work in the spirit of Lahore Declaration to maintain peace and tranquility on the borders. तो सर ऐसा है कि आप एक एक करके जब ये चीजें देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के कॉज को, अगर कोई कॉज है आपके नजदीक, उस पर सबसे बड़ा असॉल्ट अगर किसी ने किया है तो आपके बड़ों ने किया है। फिर रहा सवाल ये कि आप कश्मीरियों के राइट्स के चैंपियन भी बने फिर रहे हैं, और वही कश्मीरी 1965 में जब आप जंग मुसल्लत कर रहे थे तो उन्होंने आपकी मुखबरी की और बताया हिंदुस्तान को कि ये कौन लोग आ गए हैं अंदर। क्योंकि आपके यहां से जो लोग सादा वर्दी में गए हुए थे एज मुजाहिदीन बनके, वो लोग शेर और पाव के अंदर वहां पे मोल भाव कर रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था, उनका होमवर्क इतना बुरा था कि यहाँ हमारे यहाँ मैट्रिक सिस्टम आ गया था और वो उन्हें इस बात का इदराक नहीं था। तो ये पता है क्या है सर, जब आप ये कहते हैं कि मैंने हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट देखे हैं, जब आप पब्लिक स्पेस के अंदर आते हैं और आप बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हिस्ट्री को पढ़ के आए थोड़ा सा। बड़ी अच्छी बात की आप लोगों ने। देखा, मुझे थोड़ा यही आप लोग मुझे बता रहे हैं कि सारा पाकिस्तान की गलती है, वरना कश्मीर तो प्लेट में मिल रहा था, और तो अब तश्तरी में दे दें। देखें, खुदा को चल, आप खुदा को लेट मी फिनिश। आप सॉरी, खुदा को नहीं मानते। देखें, ये तो मुझे मेरी ऐसा ना है ओपनिंग कि मुझे पता चला कि कश्मीर तो इंडिया लेकर आया था पाकिस्तान के पास, ले लो और सब बड़ों ने पढ़ाई नहीं, इसलिए आई ओपनिंग है। पढ़ लेते तो आई ओपनिंग नहीं होता, इफेक्ट आपको पता होता। आपको सारे बड़ों ने मना कर दिया और कश्मीर फिर पश्चिमी को पता चल गया और कश्मीर आजादी में रहा और वहां कोई स्ट्रगल नहीं रही, वहां कोई नहीं मरा, वहां 6 लाख इंडियन फौज नहीं लगी। या आप लोग सो रहे 4-5 छोटे-छोटे टुच्चे पॉइंट लेके घूम रहे हैं। देखें, जो रियलिटी है उस पे बात करें। अगर आप जनरेशन जी से ये कहानी करेंगे ना तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये मजाक है आप लोगों का। उसने ये कहा, अकबर ने ये कहा, टोनी ने ये कहा, प्रोफेसर, ओ भाई, रियलिटी ये है कि कितने लोग मर चुके हैं कश्मीर में,
कितनी फौज आपकी लगी है, आपने कुछ साल पहले उसका स्टेटस खत्म करके उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की। देखिए खुदा को तो नहीं मानते, सॉरी आप, लेकिन जो रियलिटी को गोल छोटे छोटे फैक्ट से घुमाए ना, मैंने हिस्ट्री एग्जैक्ट नहीं पढ़ा, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, हिस्टोरियन है, तो जो फैक्ट्स हैं, तो जो इस कश्मीरी मेडिकल प्रोफेशन तक ही रहे फिर। जो कश्मीरी मरे हैं, जो चीज नहीं पढ़ी होती उस पे क्या बात जिन करनी है। कश्मीरियों ने जो मरे हैं ना, उनकी जिल्लत ना करें। जिन कश्मीरियों ने जान दी, जिन आर्मी ऑफिसर्स जहां पे वो लड़े हैं, 5 लाख, किसी आम प्रोविंस में आपके इंडिया में 5 लाख फौज लगी हुई है, कश्मीर मैं में जवाब लगी दूंगा हुई है, इसका, नहीं कश्मीर मौका में देंगे लगी आप। हुई है। वहां एक देखें, जिस तरह खालिस्तान है, जिस तरह मैं कश्मीर जवाब है, दे दूं जरा प्लीज, छोड़े एक खालिस्तान सेकंड, को, अपना पट्टा सुलझा प्लीज, लेते हैं। अकबर ने छोड़े ये बोला, खालिस्तान जिना को, ने मैंने ये बोला, बलूचिस्तान का नाम भी नहीं लिया। अकबर आप ने ये खालिस्तान बोला, छोड़े। जिना ने, देखिए मैं इंडिया सबके के बारे में इंटरनल ये देखें। ऐसा है सर, ऐसा है। अकबर ने, भारत देखिए सर प्लीज आपसे अरे गुजारिश है। मैं लास्ट पॉइंट करके खत्म करूंगा, लास्ट पॉइंट खत्म हाँ, करूंगा। इंडिया, मुझे लगता है कि आपकी भी वही माइंडसेट है। देखिए इंडिया इस पैराडॉम में सो रहा है कि खालिस्तान कुछ नहीं हो रहा। खालिस्तान ने इंदिरा गांधी को मार दिया, वहां फ्रीडम फाइट चल रही थी। असम टाइगर्स ने राहुल गांधी को मार दिया, और कश्मीर में भी आप अटू टंग करके आप कश्मीर को राहुल गांधी दबा रहे जिंदा हैं। है। और राजीव गांधी खत्म हो गए। असम टाइगर्स ने किसने मार दिया राजीव गांधी देखिए को? देखिए, बात आपको पता है किसने राजीव गांधी को मारा, किसने इंदिरा गांधी को मारा, और वो भी फ्रीडम फाइट्स थी, जिनको आप टेररिस्ट कह रहे हैं, खालिस्तान कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं। सिर्फ इतना सुन लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हम कश्मीर प्लेट में लेकर आए थे, पाकिस्तान ने नहीं लिया, तो अब ले आइए तश्तरी में रख के, नहीं, और यू मिस द बस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ये कहानी ना करिए, हमने वो 1971 में बोला था, वो लेके गए थे, एक पंजाब के छोटे से मिनिस्टर थे, उनको कान में किसी ने कह दिया था कश्मीर ले लो, तो जिन्होंने ने कहा मुझे नहीं, यार खुदा को आप लोग कान में कह लोग दिया। क्या, कौन सी चौधरी दुनिया में रहते हैं, खलीलुर्रहमान, कौन सी दुनिया में कश्मीर में चौधरी इंटरनेट बनता, मोहम्मद अली, कश्मीर ये में प्राइम मिनिस्टर्स जुल्म, हैं भाई। इस जमाने में सॉरी, कश्मीर में इंटरनेट बंद करके उनको मारा जा रहा था, चौधरी उनके मोहम्मद अली, लियाकत लीडर्स अली खान प्राइम मिनिस्टर्स उनको हैं। लीडर्स को जेल में डाल दिया, खत्म कर दिया गया। आप मुझे टुच्ची टुच्ची कहानी सुना रहे हैं यार, दिस इज नॉट अ डिस्कशन। वो और मुझे तो आज पता चला कि पाकिस्तान ने कश्मीर नहीं लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आज इसलिए पता चला कि आज से पहले कभी आपने पढ़ने की जहमत नहीं की, पढ़ा होता तो ये फिल्म ना देखना पड़ता। जोक ऑफ द ऐसा है सेंचुरी। चौधरी साहब, मैं चले अपनी बात कर लूं। जिनको ये टुच्चे टुच्चे लोग कह रहे हैं, जिनको ये टुच्चे टुच्चे लोग कह रहे हैं, वो उस मुल्क के, आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स थे, चौधरी मोहम्मद अली, लियाकत अली खान, ठीक है, और के.एच. खुर्शीद जिन्ना साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। नहीं, जिन्होंने, एक मिनट रुक जाएं, ये ऐसा है, one person at a time, please, one person at a time। जी, और जिन्होंने ऑफर दी थी वो भी कोई टुच्चे नहीं थे। सरदार पटेल इंडिया के होम मिनिस्टर थे, एक सेकंड, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो टुच्चे लोग नहीं थे। आपको शायद, आपने तारीख पढ़ी नहीं है इसलिए आपको टुच्चे लग रहे होंगे। दोज वर द पीपल हु वर इन द कमांडिंग सिचुएशन। वो इंडिया उस वक्त उनके हाथ में था, ठीक है। अब ये है, मैं आपको ज्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ एक तो ये बता दूं कि ये हर बात पे खालिस्तान और ये वो, मैंने बलूचिस्तान का जिक्र भी नहीं किया, बिकॉज मैं जहां तक समझता हूँ, ना डरे खालिस्तान से, ना डरे, उससे ना घबराएं। आप ऐसे ये ट्रोलिंग नहीं हो रही है यहाँ कोई, मैं वैसे ही आपको बात बता रहा हूँ। जब इंडियन, हमारा मसला जो है वो खालिस्तान नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान का मसला बलूचिस्तान नहीं है, ठीक है। बलूचिस्तान का कोई इशू है तो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो बलोच लोग हैं उनके साथ में सेटल करना है, और कोई अगर खालिस्तान का मसला भी है तो इंडिया की हुकूमत ने उन लोगों के साथ डील करना है। हम बेहतर हो बात करें अपनी और आपकी, आप पूरी बात को, पूरी इसकी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, इसकी सीरियसनेस को आप जरा समझें और उसको एक्नॉलेज करें, और फिर जब अगर आपके पास जवाब बनता है तो जवाब दें, अगर नहीं बनता है तो सामने वाले से कहें कि आप तारीख को बयान करें। आप ये हरगिज ना कहें कि अपनी तारीख का पता नहीं है और बीच बीच में से खालिस्तान को उठा के महज इसलिए कि वक्त जाया करना है, वो काम हरगिज ना करें, ठीक है। अब आते हैं कश्मीर के इशू के ऊपर। तो चौधरी साहब, फ्यूचर के बारे में बात करें, जो आपने, हम 1 घंटा गुजार चुके हैं इस पास्ट की पन्नों पर। प्लीज मेरी बात सुनेंगे जरा, प्लीज। देखिए अगर आगे बात नहीं अरविंद, इनको ये प्लीज चौधरी साहब इनसे कहें जरा मैं अपनी बात कर लूं। देखिए इनसे कहें ये प्रोग्राम का लिहाज होता है।
अरविंद और शकील आगे क्या करना है, ये पीछे की कहानियां आगे पे भी आ जाएंगे आप। नहीं, आप नहीं तो है। आपकी एक तारीख देखिए अरविंद, 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। जी डॉक्टर साहब गुजारिश सुन लें, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की जब भी बात होती है तो मसला कहां आके अटकता है, कश्मीर का मसला रिजॉल्व करो। तो जब तक हम कश्मीर को नहीं डिस्कस करेंगे आगे बात नहीं बढ़ सकती। फ्यूचर में आप कामक टोइयां मारेंगे सर। कश्मीर के ऊपर डिबेट कर लें, बात कर लें, किसका मौकफ कितना सही है कितना नहीं है, इतनी देर में तो हमको उस पर निमट भी जाता शायद। जी अरविंद प्लीज ब्रीफली बात कीजिएगा। स्पेसिफिक बात करूंगा चौधरी साहब, और इनसे भी गुजारिश है कि कश्मीर पर ही रहें, खुदारा इधर उधर ना जाएं, ठीक है। अच्छा, ऐसा है, इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि 5 अगस्त 2019 को हमने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को चेंज कर दिया। बिल्कुल कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर चौधरी साहब इनसे पूछूं कि कराची एग्रीमेंट 1949 का अगर इन्होंने पढ़ा हो तो बता दें कि उसमें क्या लिखा है। मुझे तो कुछ कराची एग्रीमेंट के बारे में पता भी नहीं है। हाँ, नहीं पता, क्योंकि वो आपको पढ़ाया नहीं जाता। ऐसा है सर कि आपकी तरफ का जो इलाका जिसको आप आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान है, उसके स्पेशल स्टेटस को भी आपने 1949 में वो काम कर दिया था जो काम हिंदुस्तान ने 2019 में 70 साल बाद किया। आपको ये बात कभी किसी आपके बड़ों ने नहीं बताई होगी कि तो आप भी पाकिस्तान बन गए, फिर आप भी तालिबान बन गए, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से थे, एक आपके तरफ एक हमारी तरफ। आप तो हमने हक छीना तो आपने भी छीन लिया, फिर आपने पहले आपने यार एक तो ऐसे ना करें प्लीज, नहीं, ऐसे मैं ना तो करें। एक तो आप पढ़ के नहीं आए, हमने छीना वो आपने भी छीन लिया। डॉक्टर साहब आपको चांस मिलेगा, डॉक्टर साहब आपको चांस मिलेगा, लेट हिम फिनिश एंड देन यू विल से योर पीस प्लीज। जी श्योर। एक एक करके बात करते हैं, छोटी छोटी बात करेंगे, एक एक मिनट की। ऐसा है, डॉक्टर साहब ने ना ही तो कश्मीर की तारीख पढ़ी है, ना ही डॉक्टर साहब को अपनी तरफ के कश्मीर की तारीख का पता है, ठीक है, कि इन्होंने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को, अगर आप कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म ना करते तो ये मसला आपका कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता, ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि आपकी जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस बात को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जाके, आपका टाइम होता है, आप स्पीच देकर आ जाएं, लेकिन बियॉन्ड स्लोगन्स इसमें और कुछ नहीं रखा, ठीक है। इससे आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के इशू को लेके और उसकी हिस्ट्री का हवाला आप दे रहे हैं जो कि आपने पढ़ी ही नहीं है, कोई जहमत नहीं की उसको पढ़ने की। इसीलिए शायद ये मसला पाकिस्तान के अंदर आप जैसे पढ़े लिखे डॉक्टरों को अगर नहीं पता, एक आम पाकिस्तानी पर मैं क्या उस पर मैं इल्जाम दूं और क्या मैं उसको कहूं। आप, मुझे बड़ी हैरानी है चौधरी साहब कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले को बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया हुआ। अच्छा, ऐसा है कि चौधरी साहब आप पाकिस्तान से हैं, जरा बताएं कि महाराजा जम्मू कश्मीर ने जो है पाकिस्तान के साथ में एक मुआहदा किया था, और उस वो मुआहदा अगर उसकी खिलाफी जो है पाकिस्तान ना करता तो आज जम्मू कश्मीर का मसला इस तरह से होना ही नहीं था। जरा आप बता दें, मैं बताऊंगा तो शायद इनको यकीन ना हो। जी डॉक्टर साहब, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कश्मीर का और पाकिस्तान का, और उसकी वायलेशन करते हुए जो है एक ट्राइबल इन्वेजन करवाया गया कश्मीर का अक्टूबर 22 को 1947 की ये बात है। और उस पर सर सिकंदर खान बलोच एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने नवाए वक्त में, जो बहुत ही पेट्रियाटिक, सबसे पेट्रियाटिक अखबार है पाकिस्तान का, नजरिया पाकिस्तान का अलंबरदार है वो, उन्होंने 2013 में ये आर्टिकल छापा था। आई कैन सेंड यू दैट आर्टिकल। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी जो वजह थी कश्मीर के एक्सेशन की वो ट्राइबल इन्वेजन था, दैट फोर्स द हैंड ऑफ महाराजा टू एक्सीड टू इंडिया। महाराजा डिड नॉट वांट टू एक्सीड टू इंडिया, उसका इरादा यही था कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। सर हंसने की बात नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर, आई एक्सपेक्ट यू टू ट्रीट दिस सीरियसली। तो ये जो है ना हिस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हैं जिनको आप टुच्ची बातें कह रहे हैं। महाराजा जो थे वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे। महाराजा का जो मैंने पढ़ा है, महाराजा वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और उसका ये ख्याल था कि अगर मैं इंडिया के साथ जाता हूं तो मुसलमानों को शायद ये बात पसंद ना आए, मैं पाकिस्तान के साथ जाता हूं तो मेरे जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं उनको वो बात पसंद नहीं आएगी। तो वो चाह रहा था कि मैं आजाद रहूं। एंड दिस इन्वेजन, और सर ये पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड कर्नल हैं सिकंदर खान बलोच, ही इज नॉट सम इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट, उन्होंने ये बात लिखी है। आप सर इसको ना सीरियसली लीजिए, दीज आर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। जी
मेजर जनरल अकबर खान ने एक किताब लिखी रेडर्स इन कश्मीर, उसका हवाला भी इनको जरा दे दें चौधरी साहब। नहीं शकील साहब, मैं सारी हिस्ट्री समझ गया, आपने मुझे पीएचडी करा दिया अभी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझाइए कि वे फॉरवर्ड क्या है। ये गाना बजाते रहेंगे हम कि पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने किया, वहां कश्मीरी मर रहे हैं, वहां कश्मीरी खुश नहीं है, वहां उन कश्मीरियों को भी आजाद करें। आपने पूरा पीएचडी करा दिया मुझे, मैं बड़ा मशकूर हूं आप दोनों का, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? खुदा के लिए इसकी गलती है या पाकिस्तान ने की, इंडिया ने की? वे फॉरवर्ड क्या है जिसमें पाकिस्तान इंडिया के लोगों की थोड़ी बेहतरी हो जाए, कश्मीर थोड़ा आजाद हो जाए? कश्मीर में अभी भी लोग मरते हैं, एक बर्लिन वॉल की तरह दो कश्मीर फैमिली अभी भी डिवाइडेड है, वो वहां नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। कश्मीर में 6 लाख फौज कब आई है, आप बता सकेंगे? 6:08 पे आई है सर, मुझे अरविंद साहब, अब 6:08 पे आई थी खबरनामे के बाद। देखिए ये कार्टून, ये आप मेरे हिस्ट्री का एग्जाम लेने आए, वे फॉरवर्ड बताएं। वे फॉरवर्ड तो बड़ा आसान है बात करना, क्योंकि इसके लिए तारीख पढ़नी नहीं पड़ती है। बताने आए कि पाकिस्तान ने कश्मीर दे दिया इंडिया को, तो मैं नहीं मानूंगा। वो आपने घुमा दिया, काफी है। आप माने या ना माने वो एक अलग बात है। पीएचडी कर लिया हो तो यू आर नोबडी, योर प्राइम मिनिस्टर्स हैव एक्सेप्टेड इट। वे फॉरवर्ड कैसे मैं और आप ओके, मैं और आप तो हम तो आम इंसान हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर्स लिख कर गए हैं, मैं तो वो बता रहा हूं आपको। तो अब बात ये है, साहब मैं आपसे सवाल करता हूं कि वे फॉरवर्ड क्या है, बताइए मुझे। एक एक करके बात कर लें। इन्होंने कहा कि चौधरी साहब मैं जवाब दे दूं प्लीज जरा। आप मुझे बताएं क्या वे फॉरवर्ड है? वे फॉरवर्ड पे भी आ जाएंगे, पहले नहीं आप नहीं आ रहे, घंटा हो गया, शकील आप बताएं मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, बात फिर वही है। नहीं बात प्लीज मेरे सवाल, मैं जा रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दें। यहाँ 11:30 हो रहे, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। आपने पीएचडी करा दिया, आपने मुझे समझा दिया कि आप लोग तश्तरी पे लेके आए थे, प्लेट पे लेके आए। मैं समझ गया, मैंने पीएचडी किया, आपने करवाया, मुझे बड़ा अच्छा वो कोर्स लगा। प्लेट पे इंडिया लाया था कश्मीर देने के लिए, हमने नहीं लिया। अब वे फॉरवर्ड किया है, ये कश्मीरी मर रहे हैं बेचारे, ये डिवाइडेड है। एक बर्लिन वॉल बनाई हुई है आपने, कभी आप उनका इंटरनेट कर देते हैं, कभी आप उनका स्टेटस खत्म कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने वहां मॉल बनाया। इसका वे फॉरवर्ड के शकील साहब आप पहले बताएं मुझे, आपको क्या लगता है? साहब मैं बात कर लूं पहले। शकील साहब ने कहा वैसे जो है ना, वैसे डॉक्टर साहब आजकल जो इंटरनेट बंद है ना, वो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में है, एजेके में। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द डेवलपमेंट, और सर मैं बताऊं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए सर। 87 में एमबी नकवी हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट सर मेरी गुजारिश सुनेंगे? आपका प्रोग्राम बंद करेगी या चली जाएगी? 36 में ये हुआ, 87 में ये हुआ, खुदा सर मेरी गुजारिश सुन लें। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश ये है कि जनरेशन जी ने अगर सब कुछ डिसाइड करना है ना, फिर हम वही करेंगे सर। आप लोग जाने वाले हैं, बूमर्स जाने वाले हैं। गुजारिश सुन ले मेरी, हो गया है सर मेरी गुजारिश सुन लें। अगर उन्होंने भी रिजॉल्व करना है, उनको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। वो बगैर हिस्ट्री को जाने कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता। आपने पीएचडी करा दिया, आप वे फॉरवर्ड। सर आप 10 दफा ये पीएचडी वाला पॉइंट उठा चुके हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अरविंद प्लीज ब्रीफली बात कीजिएगा। मैं ब्रीफली इनसे ये कहूंगा, इन्होंने कहा कश्मीर में 6 लाख फौज लगा रखी है। पहली बात तो ये नंबर ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि कश्मीर में फौज आई जब कश्मीर में पाकिस्तान ने जो है जिहाद शुरू किया, लेट 80s अर्ली 90s में। पहले फौज आई या पहले दहशतगर्द आए? तो झूठे से झूठा बंदा भी आपको इस बात की गवाही दे देगा कि फौज हिंदुस्तान की बाद में आई है। पहले हम लोगों ने मजहब के नाम पे वहां पे हिजबी जैसी तंजीमें बनाई, हिजबुल मुजाहिदीन जैसी तंजीमें बनाई, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसी तंजीमें बनाई, और उनके जो कारकुन थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के सोशल फैब्रिक को तोड़ा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटी 5% हिंदू रहते थे, उनको उनके घरों से निकाल के बाहर फेंका। ये वो तारीख है। प्लीज जरा आप सुन लें, दिल पे थोड़ा आपके थोड़ी ठंडा हो गया। 5 लाख फौज ले आए जब बाबरी मस्जिद तोड़ी आरएसएस ने, तो आप 5 लाख फौज वहां भी है। बाबरी मस्जिद, मैं आपको बाबरी मस्जिद पे आप आ गए हैं, उस पे भी बात कर लेंगे। नोट कर लिया जाए चौधरी साहब, इनकी बाबरी मस्जिद वाली बात को भी एंटरटेन किया जाएगा। शकील साहब बाबरी मस्जिद ही है। 11:30 नहीं 1 घंटा हो चुका है। एक सेकंड शकील साहब,
11:30 ये भागने की फिराक में लगते हैं मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का पीएचडी की क्लास अच्छी थी। मैं आया था क्योंकि हमारे उस फोरम पे बात हुई थी कि इंडिया पाकिस्तान दोस्ती कैसे कर सकते हैं, फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। जब तक आप तरह के हॉकिश रहेंगे लोग, तब तक इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती। मैं आया था मैं इसलिए, हॉकिश नहीं हूँ। मैं आप इसलिए अगर आया ये था मैं इसलिए आया था कि आप मुझे इसलिए आए थे दूसरे वो आप धुरंधर बेहतर बैठे जानते हुए हैं। मिलेंगे, मुझे दूसरे धुरंधर बैठे हुए मिलेंगे, हम मुझे पीस नहीं को पता था। प्रमोट करने वाले लोग हैं, लेकिन नहीं, झूठ आप भी नहीं खुदा बोलते। के लिए पीस, आप पीस की बात कर रहे हैं, आप एक एक चीज को जस्टिफाई करें कि 5 लाख फौज क्यों लगी थी, इतने कश्मीर क्यों मारे, क्योंकि हमने इस तरह कश्मीर में जिहाद आपके प्रेसिडेंट देखिए जनरल बात सुने, मुशर्रफ ने कहा। आपको सुन लें, तैयारी प्लीज सुन नहीं लें है सर, कि प्लीज सुन आप लें। तैयारी नहीं है, कश्मीर में जुल्म आप हुआ है। प्लीज सुन लें। आप तो कह रहे हैं आपके हमको तस्करी प्रेसिडेंट, में लग आपके के फॉर्मर लाके प्रेसिडेंट, पाकिस्तान में लिया है। प्लीज यार, प्लीज यार बात सुन लें। अरविंद, one दिस इज person, यूजलेस डिस्कशन। आप लोग जो प्रूव आपके करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट को कर कोट लें। करें, आपके प्राइम ये मिनिस्टर्स को ये कोट करें वे कि वो फॉरवर्ड यूजलेस हो नहीं है, जाती है बातें। ये वे डॉक्टर फॉरवर्ड नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है। आप जिस फोरम से हमने उस तारीख को वहां पे डिस्कशन हुआ था, वहां पे ये था कि कैसे सीबीएम्स बनाया जाए, कैसे लोगों का कांटेक्ट हो, कैसे इंडिया पाकिस्तान को करीब लाएं। लेकिन आप लोगों की ये नफरतें रहेंगी और ब्लेमिंग गेम रहेगा, तो इंडिया पाकिस्तान से पाकिस्तान हैं, कभी दोस्त नहीं होगा, मैं ये गारंटी पाकिस्तान देता हूँ। से हैं, इंडिया से आप नहीं है। आप पूरी कहानी सेट किए ही हुए इज हैं अ आपने। क्रिटिकल पाकिस्तानी, आप ही इज अ क्रिटिकल और पेट्रियट। एक अरविंद एक काम कर आप लीजिए, महज पेट्रियट ही हैं। इस बार तश्तरी पे रख के कश्मीर ले आइए, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच शकील, ऐसा थैंक यू सर, अरविंद। ऐसा है सर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा। नहीं, अगर आप कमिटेड हैं सर, मेरी बात मुझे सुन ले, मत सुनिए, प्लीज सुन ले ना आपने अपनी बात कर ली, सर, कोई सर, वे फॉरवर्ड बताएंगे, और खुदा के लिए 1936 में मत चली जाइएगा प्लीज। गो अच्छा, एट, मेरी क्या गुजारिश वे वो सुन उन्होंने ले। पढ़ा हुआ नहीं हाँ, है 1936। अच्छा, क्या वे वो उन्होंने फॉरवर्ड? पढ़ा नहीं है। सर मेरी वो गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। आप अगर कमिटेड हैं इंडिया पाकिस्तान पीस के लिए, थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी भी दे दीजिए, हमारी बातें हाँ। भी सुन लीजिए और अपनी भी सुनाइए। हिस्ट्री को डिस्कस किए बगैर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का कोई मसला हल नहीं कर सकते। अरविंद, कश्मीर की ब्रीफली बात कीजिएगा, फिर हम सेकुलरिज्म की बात भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जो लेकिन कहा था ना कि सेकुलरिज्म इज डेड इन इंडिया, प्लीज। हाँ जी, ऐसा ऐसा है चौधरी साहब कि डॉक्टर साहब को चाहिए कि डॉक्टर साहब थोड़ा-सा तारीख को पढ़ कर आएँ, ताकि हिस्ट्री में जाके ही आपने पढ़ा कश्मीर के दिया, मसले को आपने समझ पीएचडी सकते पढ़ा हैं। दिया, अब ये है, डॉक्टर साहब इंटरप्ट ना करें प्लीज। ओके ओके, अब सॉरी। ये अब ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अगर हम हिंदुस्तान के साथ में कश्मीर का मसला हल कर भी लेते हैं, तो भी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जारी रहेगा। दिस इज व्हाट ही सेड। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ चौधरी साहब? जी जी, इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन कराची में उन्होंने कहा था जी। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट तो सफारिक कर दें उस वो कह रहे हैं अच्छा, उसके बावजूद भी अरे रहेगा। अरविंद ब्रीफली कश्मीर की बात करें। और वे इन फॉरवर्ड जो है मेरे ख्याल में तो वे फॉरवर्ड ये है कि कश्मीर पे स्टेटस को एक्सेप्ट किए बगैर कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। आइडियलिस्टिक सोल्यूशन शायद 1000 हो, तो जी, जी। इसको स्टेटस को एक्सेप्ट किए बगैर इसका कोई हल नहीं है।